श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, जेठ मास में रोजाना आपको ये छोटी छोटी 7 कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जेठ का महीना जो है वो बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में किया गया दान, जप, तप, भजन जो आप प्रतिदिन करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तो आइए फिर प्रारंभ करते हैं हमारी आज की छोटी छोटी कहानियों की श्रृंखला में। पहली कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सोची कि मकान पर जाकर मकान वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे द्वारा बनाए गए मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर का एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया ये सुनकर गुस्से में बोली, भगवान करे तेरी दीवार जो तू बनाए वो टेढ़ी हो जाए। दुखी मन से बुढ़िया माई घर चली गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु उसकी दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछे, आज तुमने कोई काम नहीं किया? तब मकान वाला बोला कारीगर की बुढ़िया वाली बात बता दी। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। हे दंडदायक, हे सिद्धि विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी ने की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे सब कार्य सीधे कर देना। कहते न सुनते न हुंकारा भरते ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता। उसकी पत्नी का नाम मित्रवती था, पुत्र का नाम राज शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ महीने में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में चला गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वो ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। जेठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ ये पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी, पुत्र और घर का त्याग करके वह सीधे सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए। अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को याद करके जोर जोर से रोता है। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वे वहां से गए नहीं और रोते रहे। तो वह थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और वे घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव को ये ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं उसके माता पिता है। ये जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम में गया और अपने माता पिता का वृत्तांत कह बताया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता का पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलापान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा। निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी। साथ ही जगह जगह पर पानी की प्याऊ लगवाई, जहाँ सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। जो मनुष्य प्राणियों, जंतुओं, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का उपवास करता है,
इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे हम सुनते हैं तीसरी कहानी, पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल देता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वह रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो वह लड़की बोलती कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन धीरे धीरे सूखने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तो ब्राह्मण बोला, मैं जब भी रोज पीपल को सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल उसे ले आना। उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से हैं हमारे घर में, वह 7वीं लड़की हो जाएगी। और सही अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, माँ आज रसोई मैं बना देती हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 36 तरह के पकवान बना डाले। आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जीजी बाई मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा? तब लड़के ने पूछा कि मात क्या बात है? तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है, रोटी खाने का कह रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं? लड़की बोली, माँ तो चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 3600 तरह के व्यंजन बना डाले। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। अब ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला, माँ चौका के चौके का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि बेटी तू डर जाएगी, लेकिन लड़की बोली कि मैं नहीं डरती, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली? तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ तेरी भी दरिद्रता दूर करने आई थी, वो तो चली गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले सबकी करना। कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना, सबकी दरिद्रता दूर करना। अब हम सुनते हैं अपनी चौथी कहानी। एक जाट चाटनी थे, वे बहुत गरीब थे। एक दिन चाटनी बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहाँ जाकर भूल गया। वहाँ जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई, ये मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोड़े बांस से मोहर असरफिया भरकर उसको दे दी। रास्ते में सारी मोहर असरफिया चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बना कर दी, फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरा रास्ते याद करता गया, लेकिन वहाँ जाकर फिर से भूल गया। वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली,
मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा माँ घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, ये मूर्ख है, इसे पता नहीं है कि राम से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन राम ने कहा, नहीं, इसने बड़ा तुम्हें कहा है, इसलिए तुम्हें ही कुछ देना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सोने की ईंटें दे दी। वह फिर घर गया। रास्ते में चोरी हो गई। घर जाकर जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे बोला था कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है क्या जग में? तुम फिर कल से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया। उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशक बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, आज तो इसे कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये जौहर की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा, आज तो जाट ने बड़ी उल्टी सीख दी, रोज तो सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी की डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो मिला है वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देकर कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला क्या? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो, रोज तो खाली हाथ घर आते हो, मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे थे। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसा ही इस कहानी को सुनने वाले की दरिद्रता को भी दूर करे। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की दरिद्रता दूर करे। आगे हम सुनते हैं अगली कहानी, सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वे रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती। एक दिन पोती ने पूछा, दादी क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा, बेटी, मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा, मैं भी आपके साथ कहानी सुनना चाहती हूँ। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुनती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती, और पोती हुंकारा भर देती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती। कुछ समय के बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तो दादी ने कहा, बेटा, और तो कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, ये नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती सोचती गई, हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है, उन्होंने कुछ दिया नहीं मुझे, अब मैं क्या करूं? वो सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उग गया, तो उसने डोली को रुकवाया। रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोती के गहने हो गए, जरी बागदी के भेस हो गए, गाड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल गई तो रंझुन करती ससुर के पांव छूने गई, तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा, बहू तो बड़े घर से आई है, दिखने में तो गरीब लग रही थी। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लेकर आई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोस से उधार लाई थी। गला साफ करने की आवाज़ ये सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, यहाँ तो खाने को भी नहीं। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएगा। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से रसोई बनाने लगी तो अपने आप 56 भोग तैयार हो गए। अब ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा
काम कर लिया है। अब रसोई में सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली, बहू ये तो चमत्कार कैसे हो गया, घर में इतना सारा धन कैसे आ गया, और रसोई में तो बहुत प्रकार के व्यंजन है। बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा, सासू जी सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बनता गया। सासू बहुत खुश हुई, इतनी अच्छी बहू मेरे घर आई है। सासू जी ने कहा, तुम जीम लो। बहू ने कहा, सासू जी पहले मैं कैसे जीऊँ, पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पतिदेव जिमेंगे, फिर मैं खाऊंगी। ये बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनेगा, उसके बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हो गए। अब बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे घर इतना सारा धन इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। सासू जी ने कहा कि हमारी बहू खूब धन लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब धन के भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना, और इस कहानी को श्रद्धा से सुनने वाले उनके भी भंडार भरना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद हम सुनेंगे 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी। मैं कहूँ कहानी, कहूँ ईसन की बीसन की, पाल की पथवारी की, लपसी की तपसी की, गजानन गणेश के चांद की, सूरज के गाय की, बछिया की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसी की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला की, भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, और मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंगबली की, 33 कोटि देव देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वो की। और यह कहानी सुने जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपद आवे, दुख जावे, सुख आवे, हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, पाद पदाशा गुड़ की डली, विंदायक जी बुझावे मन की रली, उठो भाई राम राम, करो भाई राम राम, कर कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी करज, पूरी हो तो परवान चढ़ाओ, हे आशा भुगत माता, जैसे पार्वती जी को सुहाग दिया वे माने दीजो, कहता न सुनता न हुंकारा भरता ने आपने पूरे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो, 33 कोटि देवी देवता सबकी अर्ज पूरी कर जो। तो मित्रों, यह थी आज की सारी कहानियाँ। मित्रों, ऐसी कहानियों को रोज सुनने से घर में संकट दूर होते हैं, विपदा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और धन आता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।